नमस्कार, मैं हूं संदीप बागड़ी और आज आपको कैथल में एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो कैथल के सुधार के लिए, कैथल को एक विशेष स्मार्ट एवं उच्चतर सुविधाओं वाला शहर बनाने के लिए जिसके पास जो प्लान है वो शायद आपने कभी पहले सुना नहीं होगा। आपने जिस प्रतिनिधि को चुना है, अब आपकी लड़ाई लड़ना उस प्रतिनिधि का कर्तव्य है। अगर कोई भी प्रत्याशी इस बात को कहता है कि उसके पास पावर नहीं है, तो आप समझ जाएं कि आपका काम बिना पैसे के नहीं होगा। आप जनता को एक सर्टिफिकेट दें कि आप अगर किसी भी कार्य कराने को सक्षम नहीं हैं, तो आप उसी वक्त अपना त्याग पत्र जनता के हाथ में दे देंगे। आज हम जिन शख्सियत के साथ बैठे हैं उनके साथ बातचीत करके आपको वाकई ये लगेगा कि राजनेताओं में ये क्वालिटी होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार संदीप जी। अगर हम राजनेता की दृष्टि से देखें तो कैथल शहर में नगर पालिका के माध्यम से तो किस प्रकार के काम होने चाहिए, किस प्रकार एक जो जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है किस प्रकार करवा सकता है, क्योंकि अगर आज की दृष्टि से देखा जाए या पुरानी परंपरा देखी जाए तो नगर परिषद कैथल में बहुत से काम ऐसे हैं जनता चक्कर काट कर थक जाती है, लेकिन उसकी जेब जब तक गर्म ना हो, जब तक उसकी जेब भारी ना दिखे, तब तक उसका काम बनता नहीं है। इस बारे में क्या विचार है? ये सिर्फ हम आम लोगों की गलतियों के कारण की वजह से ही ये इन लोगों को, ऐसे लोगों को इतना बढ़ावा मिलता है। अगर जनता आपको मौका दे, जनता आपको कहे विशाल अग्रवाल आप चुनाव लड़ें, चुनाव लड़ने के बाद आप बन जाते हैं, तो आपका रोड मैप क्या रहेगा इस कैथल शहर को विकसित शहरों की सूची में शामिल करने के लिए, युवाओं को रोज़गार देने के लिए और कैथल शहर को एक स्वच्छ, साफ़ सुथरा और हरा भरा शहर बनाने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? ऐसा है, इसके प्रति मैंने जो है पिछले काफ़ी समय से एक रोड मैप तैयार किया हुआ है कि अगर हमें कभी मौका मिला, जनता ने कभी हमारा सहयोग किया, तो हम उस पर किस तरीके से खरा उतरेंगे। इसके लिए मैंने पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है कि नगर पालिका के अंदर जितना भी करप्शन है, जितनी भी रिश्वत है, जितनी भी दलाली है, इन सब को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा जी। नगर पालिका में प्रत्येक कार्य किस किस कमरे में क्या क्या हो रहा है, उसकी पारदर्शिता के लिए नगर पालिका के प्रत्येक कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और नगर पालिका के बाहर चौक के ऊपर एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाकर वहाँ पर ये दिखाया जाएगा कि जो आपके काम करने वाले नगर पालिका के अधिकारी हैं वो खाली चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, आपस में गपशप कर रहे हैं, या वो वास्तव में जनता का कार्य कर रहे हैं। पहले तक जितना हो चुका, लेकिन आने वाला समय सरकारी कर्मचारी के लिए, नगर पालिका के सरकारी कर्मचारियों के लिए अगर जनता मेरा साथ देती है तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है। और उसके बाद नगर पालिका में जितने भी टेंडर नगर पालिका के द्वारा छोड़े जाएंगे, उन सभी टेंडर और टेंडर लेने वाले ठेकेदारों की सूची भी आम जनता को पता होगी कि ये टेंडर इस व्यक्ति के नाम छूटा है और इस टेंडर पे इतने पैसे का ये टेंडर है और इस टेंडर में ये मटेरियल लगना है। इतनी पारदर्शिता आज तक किसी ने नहीं दिखाई, सिर्फ लीपापोती हुई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 2, नागरिक जब नगर पालिका के अंदर आते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए उनको दफ्तर के बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। अब आगे से अगर आप मुझे चुनते हैं तो उसके बाद ऐसा नहीं होगा। सोमवार से शुक्रवार तक 5 के 5 दिन ये सभी कार्य हर दिन होंगे। ऐसा नहीं है कि बुधवार और वीरवार को होगा, नहीं, ये सभी कार्य, जनता के कार्य 5 के 5 दिन होंगे। और शनिवार और इतवार के लिए उसका रोड मैप मैंने अलग से तैयार किया है कि सप्ताह के हर शनिवार और रविवार को, छुट्टी वाले दिन को, हम क्या है कि हर वार्ड में, जैसे मिनिमम 3 वार्ड हमने एक दिन में करने हैं, तो वो हम जो है जनता दरबार लगाएंगे। वहाँ पर जनता की जितनी भी समस्याएं होंगी उन सब को नोट किया जाएगा। जो वहीं पे जिनका हल निकाला जा सकता है उन समस्याओं का वहीं पे हल निकाला जाएगा। अदरवाइज़ सोमवार से जैसे ही हमारा नगर पालिका का कार्य शुरू होगा, तभी से उनको जनता के उन सभी कार्यों को किया जाएगा और अधिकारियों को
जनता के कार्य करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर इन 24 घंटों में कोई भी अधिकारी जनता के किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता को अब हाथ जोड़ने की नहीं, हाथ निडर होने की ज़रूरत है। आप किसी के सामने हाथ मत जोड़िए, आप अपने मान सम्मान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपका राइट है, आप सरकारें बनाते हो, आप किस लिए किसी के आगे हाथ जोड़ते हो? आप अपने मान सम्मान के साथ कतई खिलवाड़ मत कीजिए। और अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि मेरे होते हुए आपको किसी भी नेता, अधिकारी या कर्मचारी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तो विशाल जी, ये बात एक नई उभर कर सामने आई है जो भी आपने बताया कि जनता किसी नुमाइंदे को चुनती है। जैसा आपने बताया अगर मुझे चुना जाएगा तो मैं वार्ड में जा करके जनता दरबार लगा करके अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि 24 घंटे में काम होना चाहिए। जबकि पहले जो नुमाइंदे चुने गए हैं, कैथल की हम बात कर रहे हैं, तो कैथल के जो नुमाइंदे चुने गए या चेयरमैन कह लीजिए, वो वार्ड में तो गए हैं लेकिन एक स्वागत कार्यक्रम करवाने के बाद, लड्डू खाने के बाद वापस आ जाते हैं। ऐसी कोई कार्य प्रणाली उनकी अब तक नज़र नहीं आई है। जो पिछले राजनेता रहे या मौजूदा जो चेयरमैन हैं, उनकी ऐसी अभी तक कार्य प्रणाली नहीं नज़र आई है। ऐसा है, मैं मजाक में और कई बार सीरियस भी, जो मेरे जानने वाले हैं, जैसे संदीप जी आप भी मुझे काफ़ी समय से जानते हैं, और जो मुझे बेहतर अंदर तक जानने वाले हैं, मैं उनको कई बार रिलेटिव्स के आगे भी और आम अपने फ्रेंड्स के आगे भी कह देता हूँ कि आप शुक्र मनाइए कि आपको अभी मोदी जी जैसे नेता मिले हैं। जिस दिन विशाल अग्रवाल आपका नेता हुआ, आम जनता को भी सख्ताई का पालन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्य ईमानदारी से हो तो आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा, आम जनता को भी ईमानदार बनना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, अब जैसे मैं आउटर में कॉलोनी में रहता हूँ जी, सड़कें बनती बाद में है, टूट पहले जाती है। इस ओर आज तक किसी भी नगर पालिका के कर्मचारी ने, अधिकारी ने या नेता ने कोई भी इस संज्ञान नहीं लिया है कि इसका कारण क्या है। और इस पर जब मैंने जोर डाला तो कारण बिल्कुल स्पष्ट नज़र आया। सड़क के साइड में जितने भी प्लाट खाली हैं, सबसे बड़ा कारण एक तो ये है कि मिट्टी खिसक जाती है और उस पर जब भी कोई भारी व्हीकल चलता है तो वो सड़क टूट जाती है। और नंबर 2, उससे भी बड़ा जो कारण है, जिस रेट में वो टेंडर छूटा है वो पूर्ण राशि उस सड़क के ऊपर या उस निर्माण के ऊपर नहीं लगती। अगर मैं पब्लिक के बीच में आया, नुमाइंदा बनकर आया, नगर पालिका के अंदर आएंगे, तो उसके बाद हमारा ये फ़र्ज़ होगा कि अगर हम आउटर कॉलोनियों के अंदर सड़कों का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हमारा आदेश, जिनके भी खाली प्लाट पड़े हैं वो अपने खाली प्लाट को सड़क के द्वारा तक उसे उस हालत में लेके आएँ, उसका भरपाई करें, उसके अंदर मटेरियल को डलवाएं कि उससे सरकारी सड़क को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी वजह से सरकार की बनाई हुई संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक्शन सिर्फ सरकारी कर्मचारी के खिलाफ होगा, जो गलत चलेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो नेता हो। एक्शन हर एक के खिलाफ होगा। बात भी ठीक है। जिस प्रकार आपने कहा कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। हिरोशिमा और नागासाकी 2 ऐसे शहर थे जो बिल्कुल तबाह हो गए थे परमाणु विस्फोट होने के बाद। वहाँ की जनता ने देशभक्ति दिखाई और कर्मचारियों ने अपना काम ईमानदारी से किया, तो आज वो विकसित देशों में शामिल है और काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से कैथल की जनता को भी काम करना पड़ेगा, इसमें सहयोग पूरा देना पड़ेगा, तभी जाकर आप कह रहे हैं कि इसका जो विकास हो सकता है, कैथल एक अग्रणी क्षेत्रों में शामिल हो सकता है। एक बात और था कि कैथल क्या, हमारे देश की जनता को अपने मत के अधिकारों का पता ही नहीं है। अब आप और मुझे आम आदमी को ले लीजिए, हमें किसी भी कार्य को करना है, सपोज कीजिए कि हमें लोन की ज़रूरत है, हमें कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हमें दिखाना पड़ता है कि एक हम ईमानदार हैं, हम लोन को भरने के लिए सक्षम हैं, हम डिफ़ाल्टर नहीं हैं। इसके लिए हमें कितना कुछ करना पड़ता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी गौर किया, जनता ने कभी गौर किया कि जनता के समक्ष जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए आते हैं वो गारंटी के रूप में
अपना क्या आपके आगे प्रमाण पत्र देते हैं कि वो ईमानदार है। जी। अब से जनता जागरूक हो जाए, उम्मीदवार को भी एक सर्टिफिकेट देना होगा। जीतने के बाद अगर वो अधिकारी प्रत्याशी अगर ये कहता है कि मेरे पास आपका कार्य करने के लिए पावर तो है, लेकिन ऊपर से मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? जब जनता ने आपको चुनाव जिता दिया है और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पावर नहीं है। आपके पास पावर है जब आपके शहर की, आपके वार्ड की जनता ने आपका साथ दिया है। वो जनता की पावर आपकी अपनी पावर है, आप उसका यूज़ कीजिए। अगर कोई भी प्रत्याशी इस बात को कहता है कि उसके पास पावर नहीं है, तो आप समझ जाएं कि या तो वास्तव में इसके पास पावर नहीं है या फिर आपका काम बिना पैसे के नहीं होने वाला नहीं। अगर दोनों ही स्थिति के अंदर अगर कोई भी बात है तो सामने वाला प्रत्याशी आपके वोट का हकदार नहीं है। अगर जनता का चुना हुआ नुमाइंदा ये कहता है मेरे पास पावर नहीं है, तो ऐसी दृष्टि में जनता के पास क्या जवाब होना चाहिए? क्योंकि जनता ने उनको वोट के द्वारा चुनकर भेजा है और उनको बनाया है, और बनने के बाद भी अगर ये जवाब मिले तो जनता को क्या जवाब देना चाहिए? इसके लिए जनता को अब जागरूक होना पड़ेगा। प्रतिनिधि से एक सर्टिफिकेट लेना होगा जिसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि अगर वो आपके कार्य करने के अंदर काबिलियत उसमें नहीं है, क्षमता नहीं है, या उसको कहीं से मदद नहीं मिल रही है, तो जनता उसको उसी वक्त कुर्सी से उतार सकती है और अपने किसी दूसरे प्रतिनिधि को चुन सकती है, ताकि के काम करवाने में जो जनता के कार्य कराने के अंदर सक्षम हो, ताकि वो 5 साल जनता के ऐसे वेस्ट ना जाएँ। अब कल को अगर जनता मुझे चुनती है और मैं ये कह देता हूँ कि मुझे ऊपर से कोई सहायता नहीं मिल रही, या मैं दूसरी पार्टी का हूँ, ऊपर दूसरी पार्टी है, तो भाई ये चुनाव लड़ने से पहले क्यों नहीं देखते आप लोग कि ऊपर दूसरी पार्टी है और आप नीचे दूसरी पार्टी के हो? ये चुनाव लड़ने से पहले भी देखा जा सकता है। अगर चुनाव लड़ना है तो पूरी ईमानदारी से लड़िए, पूरी योग्यता से लड़िए, पूरी काबिलियत से लड़िए। आपने जनता से जो वादे किए हैं उन जनता के पूरे वादों को उनको पूरा कीजिए। एक ऐसा पेपर आप जनता को एक सर्टिफिकेट दें कि आप अगर किसी भी कार्य कराने को सक्षम नहीं हैं तो आप उसी वक्त अपना त्याग पत्र जनता के हाथ में दे देंगे, या जनता आपको जबरन उस कुर्सी से उतार सकती है। अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। उम्मीदवार से भी उनसे प्रमाण पत्र लेना होगा कि आप हमारे कार्य कराने में सक्षम नहीं हैं। फिर आप देखिए ये देश प्रगतिशील देशों में शुमार हो जाएगा। इस देश का कोई देश मुकाबला नहीं कर पाएगा।